डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार बड़ी धमकी दी है और कहा कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की, हमारा मुआहिदा नहीं माना, सख्त वार्निंग दी और कहा कि फिर तेहरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा, वह अमन मुआहिदे की जानिब बढ़े, वरना ईरान को जो है वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। क्या फिर एक बार ईरान अमेरिका के दरमियान जो है वो तनाव बढ़ रहा है और मजीद धमकियां, और फिर एक बार ये धमकी दी गई है कि ईरान को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा? बिल्कुल तारिक, आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पीस डील कबूल करने की सख्त वार्निंग दी है, जबकि हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने इतवार के रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पे एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि क्लॉक इज टिकिंग और ईरान को जल्द से जल्द कोई एक्शन लेना चाहिए, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है और तेहरान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जो आर्जी जंगबंदी हुई थी, हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उस स्टेटमेंट में नहीं कहा था कि ये आर्जी जंगबंदी कब तक चलेगी। उन्होंने उस स्टेटमेंट में उस टाइम लिखा था कि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हुकूमत इस वक्त पैरालाइज है ईरान में, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कोई मुआहिदा नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हमने माजी में भी देखा था कि इस्लामाबाद में मेज सजाई गई थी, वहां पे जो दोनों जो ममालिक थे उनके फरीकें वहां पे पहुंचे थे। खासतौर पे हमने देखा था तकरीबन 21 घंटे की तवील मुज़ाकरात के बाद भी वहां पे कोई डील जो है पीस डील वहां पे तय नहीं हो पाई थी और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद अमेरिका और ईरान के दरमियान वापस जंग शुरू हो सकती है। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि 12 हफ्ते में ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दाखिल हो गया है। हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल में भी काफी इजाफा हो गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त जो मनफी असरात है वो इस वक्त पड़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि एशिया के कई ममालिक, खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोशिश की जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द ईरान कोई पीस डील जो है वो वहां पे एक्सेप्ट करे। फिलहाल आपको बता दें कि ईरान की तरफ से बताया गया है कि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पीस डील करने से, लेकिन उनको शक है अमेरिका पे। वो चाहते हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका की जानिब से ईरान के पोर्ट्स पे किया गया है वो जल्द से जल्द हटना चाहिए और खासतौर पे जितने भी फ्रंट्स हैं वहां पे सीज फायर होना चाहिए। उसके साथ साथ जो यूरेनियम अफजूदा की बात जो अमेरिका चाहता था कि वो यूरेनियम अफजूदा ना करे, ईरान चाहता है कि वो अफजूदा भी करे। लेकिन जिस तरीके से ईरान ने साफ किया है कि उनको अमेरिका की नीयत पे शक है और वो इस वक्त जो है इसी वजह से जो है वो ये पीस डील नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रफीक यहाँ पर जो ट्रंप ने धमकी दी है, ट्रंप का ये कहना है कि ईरान ने अगर फौरी तौर पर अमन मुआहिदे की जानिब पेश रफ न की तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या जिस तरह से ईरान ने भी पहले एक खदशा जाहिर किया था कि अमेरिका और इजराइल फिर एक बार जो है ईरान को निशाना बना सकता है, क्या ये तवक्का किया जा सकता है, क्या ये कयास आराई की जा सकती है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर और एक हमला कर सकता है? बिल्कुल तारिक, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि माजी में भी हमने देखा था कि किस तरीके से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई अल्टीमेटम जो है वो ईरान को दिए गए थे, जिसमें उन्होंने एक बार कहा था कि वो पूरी सिविलाइजेशन जो ईरान की है वो खत्म करेंगे। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप वो हमले नहीं कर पाए थे। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस तरीके से कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रूथ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था क्लॉक इज टिकिंग, एक अल्टीमेटम, एक वार्निंग आप समझिए कि उन्होंने ईरान को दी थी। लेकिन ईरान इस वक्त भी कह रहा है कि वो पीस डील करने के लिए तैयार है, लेकिन उनको अमेरिका की नीयत पे शक है। जिस तरीके से उन्होंने अपने जो नुकात जो उन्होंने अपने प्रपोजल में जो पॉइंट्स दिए थे अमेरिका की जानिब से, उस पे कई ऐसे पॉइंट्स भी थे जो ईरान मानना नहीं चाहता है। और खासतौर पे जो 10 नुकाती वाला प्रपोजल ईरान की जानिब से पेश किया गया था उस पे भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका जो है वो मुतमईन नहीं हो पाया था और हमने देखा था कि तवील अरसे तक जो बातचीत पाकिस्तान में चली थी वहां पे कोई पीस डील नहीं हो पाई थी। और इस वक्त जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम देख रहे हैं कि एक नई वार्निंग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई है। देखने वाली बात होगी कि वाकई में अमेरिका जो है वो ईरान पे हमले कर सकता है नहीं। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक आरजी जंगबंदी चल रही है, इस बीच भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अमेरिका है वो किस तरीके से इस आरजी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी खुद कर रहा है। और हमने देखा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने भी पोर्ट्स ईरान के हैं
वहां पे पूरी तरीके से नेवल ब्लॉकेड लगाया गया है। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि कई जो नाटो ममालिक है उनके जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो उनके कंट्री हेड्स है, उनकी जानिब से कई बार स्टेटमेंट्स दी गई और उनमें कहा गया कि अमेरिका की जानिब से जो टेम्परेरी सीज फायर किया गया है उसकी वायलेशन अमेरिका खुद कर रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हालात मशरिक़ वस्ता में काफी खराब बने हुए हैं, जिसके मनफी असरात पूरी दुनिया पे इस वक्त पड़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बता दें तारिक कि जिस तरह से जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया पे ये मनफी असरात, दूसरी ओर जो एनर्जी क्राइसिस है वो हो सकती है, जिस बीच हम देख रहे हैं कि कई ममालिक ने अपनी अपनी जगह पे जो इनिशिएटिव्स लिए हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में भी अब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जिसमें जो तेल को बचाने की कोशिश की जा रही है। और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से लोगों को बताया जा रहा है कि जो सप्लाई चेन है, एसेंशियल सप्लाई यहाँ पे है, खासतौर पे वादी कश्मीर में, वो नॉर्मली इस वक्त चल रही है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और इस वक्त जिस तरीके से हम वापस देख रहे हैं कि मशरिक़ी वस्ता में जो हालात बने वो देखने वाली बात होगी। जो धमकी कल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई है, क्या वाकई में वो इस वक्त के बाद ईरान पे नए हमले कर सकता है, या जिस तरीके से हमने माजी में देखा है कि वो धमकियां दे रहे थे और उन धमकियों के अल्टीमेटम खत्म होने के पहले हम देख रहे थे कि वो नया ट्वीट करते थे। और रफीक आप लाइन पर बने रहे।